हे गाइस, वेलकम टू बैक आवर चैनल। और कभी कभी हमारी धरती पर कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिन पर विश्वास करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा लगने लगता है। और इसी तरह आज से लगभग 70 साल पहले कुछ ऐसी ही घटना जापान के एक एयरपोर्ट पर घटी थी, जो आज भी एक अनसुलझी पहेली की तरह है। दरअसल यहाँ एक रहस्यमय शख्स आ गया था जो खुद को एक ऐसे देश का नागरिक बता रहा था जो असल में धरती पर कहीं पर भी एग्जिस्ट ही नहीं करती। इतना ही नहीं, जब उसे एक बंद कमरे में बंद कर दिया गया तो वह अचानक उस कमरे से गायब हो गया, जिसके बाद वह कभी भी लौट कर नहीं आया। दोस्तों, यह घटना जुलाई 1954 की है। दोपहर के 12:30 बज रहे थे। एक यूरोपीय विमान टोक्यो के हेनेडा हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। विमान में सवार सभी यात्री नीचे उतरे और चेकआउट काउंटर की तरफ गए। वहां बैठे सभी अधिकारी सभी यात्रियों के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसे यात्री मिला जिनके पासपोर्ट को देखकर वे सभी अधिकारी हैरान हो गए। दोस्तों, दरअसल यात्री के पासपोर्ट पर टोरेड नाम के एक देश का नाम लिखा हुआ था। जांच कर रहे अधिकारियों ने इससे पहले कभी भी किसी ऐसे देश का नाम नहीं सुना था। उन्हें वो यात्री संदिग्ध लगा, इसलिए उन्होंने इसकी सूचना सुरक्षा अधिकारियों को दी, जिसके बाद उस यात्री को पूछताछ के लिए एक अलग कमरे में ले जाया गया। अधिकारियों ने सबसे पहले तो उससे जापान आने का कारण पूछा। इस पर उस यात्री ने बताया कि वह एक कारोबारी है और वह बिजनेस के सिलसिले में जापान आया है। सुरक्षा अधिकारियों ने उस रहस्यमय यात्री के पासपोर्ट की जांच की, जिस पर उसके देश का नाम टोरेड लिखा हुआ था। उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या सच में कोई ऐसा देश है। अधिकारियों के पूछने पर उसने बताया कि इस पासपोर्ट पर यह कोई उसकी पहली यात्रा नहीं है, बल्कि वो यूरोप के कई देशों में भी जा चुका है। अधिकारियों को भी उसके बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पासपोर्ट पर अन्य देशों के जो मुहरे लगे थे वह बिल्कुल असली थे। फिर भी वो इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं थे कि जिस देश से यह यात्री आया है असल में वो धरती पर कहीं एग्जिस्ट करता है। सुरक्षा अधिकारियों ने यह जानने के लिए कि टोरेड आखिर धरती पर कहाँ है, उस यात्री को दुनिया का मैप दिखाया गया और पूछा गया कि उसका देश इस मैप पर कहाँ है। इस पर उस यात्री ने अंडोरा नाम के देश पर उंगली रखते हुए कहा कि यहाँ उसका देश है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि यहाँ टोरेड की जगह अंडोरा क्यों लिखा हुआ है। यह सुनकर अधिकारी और भी ज़्यादा हैरान हो गए कि आखिर यह शख्स खुद को एक काल्पनिक देश का क्यों बता रहा है। लेकिन उसके पासपोर्ट, वीज़ा और अन्य दस्तावेजों को देखकर लग रहा था कि वह सच बोल रहा है। अब वो रहस्यमय यात्री सच बोल रहा है या झूठ, यह जानने का एक ही उपाय था, और वो ये कि वह कारोबार के सिलसिले में किससे मिलने आया था। अधिकारियों के पूछने पर उसने उस कंपनी का नाम बताया जहां उसे जाना था। साथ ही उस होटल के बारे में भी बताया जहां उसे ठहरना था। इसके बाद अधिकारियों ने उस कंपनी और उस होटल से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने ऐसे किसी भी व्यक्ति को पहचानने से साफ साफ इनकार कर दिया। अब जांच अधिकारियों को लगा कि शायद यह कोई शातिर अपराधी है जो अपनी पहचान छुपा रहा है और यहाँ किसी घटना को अंजाम देने के लिए आया है। इसके बाद उन्होंने उसका सारा सामान जब्त कर लिया और पुलिस की कड़ी निगरानी में उसे एक होटल के कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन जब कमरे का दरवाज़ा खोला गया तो पुलिस देखकर यह चौंक गई कि कमरे में तो कोई है ही नहीं, जबकि बाहर पुलिस का पहरा था और कमरे की सभी खिड़कियों को पहले से ही पुलिस ने सील कर दिया था। पुलिस को यह जानकर और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि एयरपोर्ट पर
जो उसका पासपोर्ट, वीज़ा और अन्य कागजात को जब्त किए गए थे वो सभी भी गायब थे। अब किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे, वह व्यक्ति आखिर गायब हुआ तो हुआ कैसे। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर कई कहानियां प्रचालित की गई। कोई कहता है कि वह रहस्यमय शख्स किसी दूसरी दुनिया से आया था, तो कोई यह कहता है कि टाइम मशीन के जरिए वह गलती से यहाँ पर आ गया होगा और जब उसने देखा कि उसका राज खुलने वाला है तो वह कहीं गायब हो गया होगा। अब यह सच है या झूठ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस रहस्यमय घटना पर कई किताबें ज़रूर लिखी गई, जिनमें से एक है डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज़। तो गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उम्मीद है कि आप लोगों का आज का ये वीडियो भी पसंद आया होगा और आप लोग इसे शेयर ज़रूर करेंगे।